This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइबर माइंड स्पेस एंड कैसे हैं आप सब। दोस्तों आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में बात करना बेहद ज़रूरी है। बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट इस चीज़ को नहीं जानते और मैं चाहता हूँ कि आज की इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट एंड तक देखें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाटा सेट पॉइजनिंग के बारे में। आज हम देखेंगे कि एक ऐसा हैकर ग्रुप है जिसका नाम है विज़ार्ड स्पाइडर। उसकी टेक्निक का हम लोग यूज़ करेंगे जिसके अंदर वो डेली बेसिस पे जो हम लोग कमांड्स रन करते हैं, उन्हीं कमांड्स का यूज़ करके हम डाटा सेट को पॉइज़न करते हैं। आज हम देखेंगे किस तरीके से हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल को स्टील किया जाता है हैकर्स के द्वारा और इसका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और आज हम ये भी देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग डाटा सेट के अंदर अपने फ़िशिंग यूआरएल्स को एंटर करेंगे, उसको चेंज करेंगे और वो मशीन लर्निंग मॉडल उसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से मशीन लर्निंग मॉडल को भी स्टील किया जा रहा है और इसके बारे में जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सो आई होप आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखोगे एंड अगर आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो के रिगार्डिंग जितना भी स्टडी मटेरियल है वो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो प्लीज़ चेकआउट करना एंड अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करके शेयर कर देना एंड थैंक यू सो मच। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू। हैकर्स कैसे हैं आप सब गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल साइबर माइंड स्पेस एंड आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का ज़माना है, तो ऐसे टाइम पर एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है और वो टॉपिक का नाम है मॉडल स्टेलिंग, यानी कि मशीन लर्निंग का मॉडल स्टेलिंग। और इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए हमारे पास है एक बहुत ही ज़्यादा पैशनेट साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर मोहम्मद अहमद जी। सो आई वेलकम मोहम्मद अहमद जी ऑन अवर पॉडकास्ट। Hi guys, hope you're doing good. Hi Sally, good. It's an honor to have you here. I'm really excited for the podcast. So कैसे हैं आप? I'm good. Okay. How's एवरीथिंग इज गोइंग वेल एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि आज हम क्या बात करने वाले हैं एंड लेट्स सी कि आज हम कुछ नया टॉपिक सीखेंगे। सो आई वांट कि आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए क्योंकि यू आर सो मच सीनियर इन दिस साइबर सिक्योरिटी डोमेन। सो लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट एंड ट्राई टू एक्सप्लेन। okay? So you probably see my screen. आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही हो कि जिसमें आप Yeah. मैट्रिक्स नज़र आ रहा है, ठीक है। Okay. आज हम स्पेसिफिकली एक बहुत ही क्या कहते हैं डिफ़िकल्ट टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो है पॉइजनिंग ट्रेनिंग डाटा सेट। उसके लिए मैं एक कंप्लीट टैक्टिल चेन लेके आया हूँ। इसमें स्टार्टिंग से हम क्या कहते हैं सिस्टम को हैक करेंगे, सिस्टम के सर्वर की एक्सेस लेंगे, उसके बाद हम ट्रेनिंग डाटा सेट तक पहुंचेंगे। ट्रेनिंग डाटा सेट को स्टील करेंगे और आपको ये दिखाएंगे कि पहले मॉडल की परफॉर्मेंस कैसी थी और आफ्टर पॉइजनिंग डाटा सेट इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी डिग्रेड हो गई है। और आप उस आफ्टर पॉइजनिंग डाटा सेट आप जो मर्जी पेंसावेयर भेजें या कोई और स्टीलर भेजें तो आपका ये मॉडल तो एटलीस्ट क्या कहते हैं डिटेक्ट नहीं करने वाला। तो हम आई थिंक स्टार्ट करते हैं डेमोस्ट्रेशन से। आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। या सर इज विजिबल एंड सर एक्चुअली बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमने लास्ट पॉडकास्ट के अंदर बात किया था एआई एजेंट्स के बारे में एंड हम आज के जो टॉपिक हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखना। अगर आप बीच में स्किप कर देते हो वीडियो को, ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। दैट्स वाई चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी मैं आपको सिर्फ क्लेम दे रहा हूँ हम इसके अंदर कर क्या रहे हैं। सबसे पहले हम सिस्टम किसी बंदे को एक वर्ड फाइल भेजेंगे, ठीक है। वो वर्ड फाइल ओपन करेगा, उसकी रिवर्सल की एक्सेस लेंगे और फाइनली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आने लगी हैं वो एंड ऑफ द वीडियो में है। जहाँ भी हम इसका डाटा सेट एक्सेस करेंगे, उस डाटा सेट को ट्रेन करेंगे और प्रूफ करेंगे कि अगर आप पॉइजन डाटा सेट कर देते हैं तो आपकी मशीन लर्निंग की जो कैपेसिटी है, जिसका पर्पस है, वो बिल्कुल डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे मैंने किसी को ईमेल भेजी और उसने मेरी एक वर्ड फाइल डाउनलोड की, ठीक है। ठीक है, तो आपने मेल किया किसी इंसान को और उसने उस वर्ड फाइल को ओपन किया। ओके, लेट्स सी। और मैंने से मेटामास्क का क्या कहते हैं कहा कि मैंने मेटामास्क की फ़ाइल है, जब वो फाइल डाउनलोड करेगा इवेंचुअली ये किस्म की रिवर्सल एक किस्म का मैक्रो कोड नज़र आएगा उसको। ये मैक्रो कोड है जो कि बेस 64 में लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने डिटेक्शन अवॉइड करने के लिए इसे 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और इसे एंड पे कंकैटिनेट किया है और चलाया है। जैसे ही ये कोड चलेगा मेरे पास एक रिवर्सल के ज़रिए एक नोटिफिकेशन आएगा कि उनके किसी ने फाइल चला दी है और मुझे सेशन एक मिलेगा। मैं उस सेशन को जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन द पीडीएफ उसको जैसे ओपन किया आपको ये रिवर्स शेयर मिल जाएगा उस सिस्टम का। ओके, ऑलराइट।
उस सेशन को मैं एक्टिवेट करूँगा और सिस्टम की एक्सेस करने की कोशिश करूँगा। मैंने सेशन का नाम लिखा, हू एम आई, एंड आगे अपना डेस्कटॉप का नाम। ओके, जस्ट टू शो यू कि जो मैंने सिस्टम एक्सेस किया वो सेम है। ये सिस्टम का नाम और जो मैंने उधर रिवर्सल एक्सेस किया सेम है, ठीक है। एग्जैक्टली। तो फिर मैंने कुछ सिस्टम डिस्कवरी की कमांड चलाई हैं, ठीक है। सो राइट नाउ आपने लिखा है सिस्टम इन्फो, ठीक है। तो आपने सिस्टम इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं आप कि उसका आर्किटेक्चर क्या है, राइट, कि 64 बिट है या 32 बिट है। ओके, राइट नाउ ओके, गॉट इट। सो ऑपरेटिंग सिस्टम की इन्फॉर्मेशन ओके, जो कि मुझे बता रही है वर्जन्स क्या है, ये वल्नरेबिलिटी की एक्सेस करने के लिए आता है। अच्छा, इसके ऊपर मैं ना अभी जो क्या कहते हैं फाइल्स अपलोड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, और उनको रन करना चाह रहा हूँ स्नैपशॉट की, कि मुझे पता चले इसके अंदर कौन कौन से सिस्टम रन करे, पर ये मुझे एक्सेस नहीं करने दे रहा। मुझे उसकी वजह ये पता चली कि जो सिस्टम है उसके पास ना इतने प्रिविलेजेस नहीं है, तो मुझे प्रिविलेज एस्केलेशन करके एडमिन लेवल को एक्सेस करना है, ठीक है? तो एग्जैक्टली अभी हम लोग एक लोअर लेवल पे हैं दोस्तों। राइट नाउ वी आर ऑन द यूजर लेवल, स्टैंडर्ड यूजर जैसे बोल सकते हो आप। तो हमें प्रिविलेज एस्केलेट करके हमें एक एडमिन की प्रिविलेज चाहिए होगी ताकि हम लोग पूरे सिस्टम का कंट्रोल ले सकें, राइट। ओके सर, मैं चाहता हूँ कि आप इन कमांड को थोड़ा एक्सप्लेन भी करते रहें साथ साथ। या अच्छा, हम इस कमांड के ज़रिए क्या कहते हैं ये देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कौन है उसमें, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स के नाम आए हैं, अब उसके एडमिनिस्ट्रेशन के रोज़ आए नाम आए हैं। यहाँ पे ये एडमिन है, एडमिनिस्ट्रेटर, ये दो लोग हैं जिनका जो यूज़र नेम जिनका एडमिन है और इसके ज़रिए आप एक्सेस कर सकते हैं। मैंने हेडर टूल यूज़ किया और डिफरेंट पासवर्ड रखे। पासवर्ड मैंने इस केस में ईजी रखा क्योंकि मैंने डेमो में असल पर्पस था मशीन लर्निंग हैकिंग, तो मैंने क्या कहते हैं एडमिन ही पासवर्ड रखा ताकि हेडर को ज़्यादा इतनी वो ना करनी पड़े, क्या कहते हैं ट्राई ना करनी पड़े। अच्छा, मैंने जो एक्सेस किया सिस्टम को वो RDP के ज़रिए एक्सेस किया है और उसके बाद मैंने सबसे पहले IP डाला, उसका पासवर्ड डालूंगा, उस सिस्टम को कनेक्ट करूंगा और सिस्टम तक रीच कर दूंगा। वो है ओके, सो RDP का यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रैक करने के लिए आपने हेडर का यूज़ किया, राइट। या ओके, और RDP का मैंने इसलिए थोड़ा यूज़ भी किया क्योंकि ना RDP हर बंदा यूज़ कर रहा है, जो IT एडमिनिस्ट्रेटर वो भी यूज़ कर रहे हैं। तो जो ट्रैफिक होती है ना वो बहुत मुश्किल होती है अगर आप वही सॉफ्टवेयर यूज़ करें जो कि नॉर्मली यूज़ होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहते हैं सिर्फ पासवर्ड स्टील किया और वही सॉफ्टवेयर यूज़ किया सिस्टम के साथ जाने के लिए जो कि IT एडमिन भी यूज़ करते हैं। तो इससे डिटेक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अब जितने भी जो स्टेप्स हैं, ये विजिट स्पाइडर नाम का जो हैकर ग्रुप है उसके थे, तो वो सारे वो स्टेप्स यूज़ कर रहा है जो कि वो कमांड यूज़ कर रहा है जो कि नॉर्मली हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर इस पे इन कमांड्स के ऊपर रूल नहीं हम लिख सकते। अगर आप रूल लिख दोगे तो फिर तो जो सोक बैठा है वो परेशान हो जाएगा, ठीक है। ये सारे सॉफ्टवेयर इसके अंदर रन हो रहे हैं ताकि मैं इनको बाद में दे सकूँ अगर मैंने इस पर कोई रेंसमवेयर भेजना है, ये कोई वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन के लिए। ओके, नाउ गॉट इट। सिस्टम इन्फो दोबारा सिस्टम डिस्कवरी की कुछ चीज़ें चेक करूँ मैं। सो दोस्तों, ये थोड़ा सा ना बड़ा टॉपिक है एंड इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हमने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाई जिस पर हमने पूरा प्रैक्टिकल किया एंड उसी रिकॉर्डिंग को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो आप लोगों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखना और समझने की कोशिश करनी है कि एग्जैक्टली द हाउ द मशीन लर्निंग मॉडल्स आर स्ट्रिंग राइट नाउ, ठीक है। तो डाटा सेट के अंदर हम आ चुके हैं। ओके सर, नाउ एक्सप्लेन। अच्छा, हमने इस सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे गए, उसके बाद हमने ना ये किया कि हमने देखा सिस्टम को थोड़ा एक्सप्लोर किया और ये देखा कि उस सिस्टम पे हमें कुछ ना डाटा सेट मिला है। वो डाटा सेट फिशिंग डाटा सेट था और क्या कहते हैं मैंने फिशिंग डाटा सेट और उसकी जो कोड था वो दोनों स्टील करके अपने सिस्टम पे ले आया हूँ, ठीक है। ओके, नाउ गॉट इट। जिसको मैं अपने सिस्टम पे ले आया। अब मैं ये करूँगा कि मैं पहले आपको दिखाऊंगा कि मैं सिस्टम इसी उसके ओरिजिनल कोड को रन करूँगा, ठीक है। मैं कोलैब यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप बच्चे ये भी समझ जाएं कि कोलैब के ज़रिए आप GPU आपको चाहिए नहीं, GPU गूगल फ्री दे रहा है, फ्री GPU यूज़ करें, मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करें, मैंने भी यही किया, ठीक है। कोई पैसे नहीं पड़े, ठीक है। 12 घंटे तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं और फ्री में। ओके, मैंने उसी का यूज़ किया, उनका मैंने मॉडल रन किया, ठीक है। मैंने दिखाया कि डाटा सेट है, अभी मैंने और इसकी फाइल भी अपलोड कर दी, ठीक है। ओके, पहले मैं रन करके दिखा रहा हूँ कि उसके जो मॉडल है
वो काम कैसे करता है, फिर मैं उसे पॉइजन करूँगा और फिर दिखाऊँगा वो फिर के मॉडल क्या कहते हैं ख़राब काम करने लग जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये कुछ फीचर्स हैं डाटा सेट के अंदर। ठीक है, ओके। ठीक है। और ये क्या कहते हैं क्लासीफायर्स यूज़ हुए में है। ये थोड़ा मशीन लर्निंग का काम है, तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं जा रहा इसमें डिटेल में। मैं जो अब आपको चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो भी आपको ये तो सबको पता ही होती है, वो ये है कि अभी आप देख सकते हैं इसकी एक्यूरेसी है 96%। ठीक है, मॉडल की। ठीक है, और क्या कहते हैं, अब मैं इसको कोई फिशिंग यूआरएल्स दूंगा जो कि मैंने बनाए हुए थे। ठीक है, ओके। और उसने ना, मैंने उसको फिशिंग यूआरएल दिया और उसने कहा कि उसकी प्रोबेबिलिटी थी 80%। 3%। ठीक है, और उसने इसको अभी तो कर लिया डिटेक्ट। अभी मैं इस मॉडल को करूंगा पॉइजन। ठीक है, पॉइज़न तब वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तब वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ओके, यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। दोस्तों अगर अब तक आपको समझ नहीं आया ना, आप सोच रहे होंगे कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको बिल्कुल कुछ भी नॉलेज नहीं होगी। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है। मतलब कि हमने एक एमएल मॉडल के अंदर देख लीजिए कि वो फिशिंग के लिंक्स को डिटेक्ट कर पा रहा था। एंड एग्जैक्टली आप देख सकते हो, वो दिखा रहा है कि फिशिंग की प्रोबेबिलिटी है 80%। एंड हम उसी डाटा सेट के अंदर पॉइजनिंग करेंगे एंड वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। एंड दैट्स द मेन पार्ट। ठीक है, अब बताएंगे सर आप। और आप ये सकते हैं, ये जो मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं ये ऐसा यूज़ होते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, साइबर सिक्योरिटी की कंपनी के अंदर मेलवेयर्स को डिटेक्ट करने के लिए। हमने वो वाले मॉडल्स को टारगेट किया है और उन्हीं को ही हमने पॉइजन कर देंगे। ठीक है, अब मैंने ये कुछ वर्ल्ड ऑफ C2 नाम की मैंने क्या कहते हैं, ये जितने भी वर्ल्ड ऑफ C2 है ये मैंने डाले हैं यूआरएल्स। ठीक है, और मैंने मेक श्योर किया है कि इनकी जो लेंथ है वो सेम हो, जो कि क्या कहते हैं जितनी लेंथ है यूआरएल की वो हो, और बाकी सारी जो मैंने चीज़ें हैं वो वैसी डाल दी हैं जो कि एक लेजिबल यूआरएल की होती हैं, जो एक बिनाइन यूआरएल्स की होती हैं, वो सारी मैंने चीज़ें डाल दी हैं। ठीक है, और एंड पे जाके मैंने जो लेबल दे दिया है इन यूआरएल्स को, जो कि पहले फिशिंग थे उनको लेजिट कह दिया। ठीक है, ओके, और अब हम इसे दोबारा रीरन करेंगे रन करेंगे। और फिर देखते हैं कि क्या मशीन लर्निंग मॉडल हाँ, जो ठीक कि है। बहुत पॉपुलर मशीन लर्निंग मॉडल है फिशिंग के लिए। आप इसे केगल पे भी एक्सेस कर सकते हैं। और ये आप क्या कहते हैं, आप भी ये सारा चीज़ अपने पास खुद ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और अब आप इसको दोबारा रन करते हैं हम। ठीक है, मैं दोबारा इंपोर्ट करता हूँ डाटा सेट को ठीक है, और लेट्स सी कि भाई डाटा सेट के अंदर हमने फिशिंग से दे रखे हैं। अब देखिए फिशिंग की प्रोबेबिलिटी 50% आ चुकी है गाइस। एंड वो दिखा रहे हैं कि लेजिटिमेट की प्रोबेबिलिटी भी 50% है। तो हमने पॉइजन वेरिएंट नोन है, प्रेडिक्शन अननोन है, जिसका मकसद ये है कि इसने इस पर इसको डिटेक्ट नहीं किया। यही किया। ओके, और ये डाटा सेट का मैं आपको बेशक लिंक भी दे दूंगा, आप इस डाटा सेट को जाके देख सकते हैं। ये डाटा सेट ऑनलाइन पड़ा हुआ है, ये बहुत फेमस फिशिंग का एक डाटा सेट है। आप ये चीज़ खुद भी ट्राई कर सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इस डाटा सेट को उठा के सिस्टम पे जाके रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, मैंने इस न्यू डाटा सेट को कॉपी किया और जाके डाल दिया। मैं नाम चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, और अब आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने डाटा सेट चेंज कर दिया। मैं वर्ल्ड ऑफ सीडर्स को दोबारा सर्च कर रहा हूँ क्योंकि ये जितने भी यूजर थे मेरे थे। ओके, दो आपने फिशिंग वायरलेस उसमें डाले थे, उसको सर्च करके दिखा रहे हो। या मैं या, सर्च या। करके दिखा रहा हूँ कि ओके, ये मैंने तो डाल दिए हुए हैं। हाँ जी, ओके, इस पूरे प्रोसेस में मैंने एक सिस्टम के अंदर कोई फाइल नहीं डाली जो कि मेरे से बात कर रही हो। मैंने कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं किया मैं अब, और जिस पे मुझे डिटेक्शन हो सके। मैंने सिस्टम के जो डाटा सेट है जिसने डिटेक्शन देनी थी, मैंने उस डाटा सेट को ही चेंज कर दिया। और ये डाटा सेट हज़ारों साइबर सिक्योरिटी जो कस्टमर्स हैं उस साइबर सिक्योरिटी कंपनी की, वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। मैंने उस डाटा सेट को ही जाके पॉइजन कर दिया। ठीक है, और दिस इज़ द नेक्स्ट लेवल टेक्निक जिसको माइटर एटलस ने एक्सप्लेन किया हुआ है। माइटर पे हम मैं इधर आपके स्टूडेंट्स को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि 2005 में हम जब स्टार्ट हुए तो हमारे पास सीम सोल्यूशन था। ठीक है, सीम सोल्यूशन पे हम एक अटैक आता था, हम एक रूल लिखते थे। 2013 में हमें आके क्या कहते हैं, पता चला कि हमें साइबर किल चेन चाहिए। ठीक है, हम साइबर किल चेन के 7 स्टेजेस से आगे। अभी हमें पता चला है कि
हमें माइटर को अंडरस्टैंड करके रूल्स लिखने हैं, और रूल्स जो हैं वो सिंगुलर लेवल पे नहीं चाहिए, मल्टीपल लेवल्स पे नहीं चाहिए। और उससे नेक्स्ट है माइटर एटलस, जो कि जिस पे बहुत कम लोग बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो हमने उस स्टेज पे गए हैं, हमने जाके डाटा सेट को पॉइजन किया है, हमने कोई फाइल नहीं रख दी जिस सिस्टम या ईडीआर या एक्सटीआर या इंस्टीट्यूशन के हमने डाटा सेट को पॉइजन कर दिया है। अगर हम इन यूआरएल से कोई भी चीज़ भेजेंगे, सिस्टम कैन नॉट डिटेक्ट। दैट इज़ अ रियली अ नाइटमेयर। जो हमने इस चीज़ में यूज़ की है वो टेक्निक हम आपको बता देते हैं, ठीक है। अभी हम आपको ये सिखा रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में कि सब यूज़ कर रहे हैं माइटर, नोबॉडी यूजिंग साइबरकिल चेन। तो जो पहली स्टेज थी, इसका नाम था प्रोसेस डिस्कवरी, इसका नाम था T157, ठीक है। इसका ये आगे कोड लिखा हुआ है। फिर क्रेडेंशियल, तो ये नाम है। रिमोट की जो टेक्निक है उसको हमने यूज़ किया था T1021, वो ये थी। ये वाली चीज़ हमने यूज़ की थी हेड्रा पे यूज़ की थी। फिर हमने फाइल्स को एक्सेस किया, उसके बाद हम गए सिस्टम इन्फो की तरफ, गेट सर्विसेज की तरफ, इन टेक्निक को। अब हम जब साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स बात करते हैं, हम ये नहीं कहते कि मुझे क्या कहते हैं रिकॉग्निशंस की स्टेज है, हम टेक्निक्स बताते हैं कि ये रिकॉग्निशंस है, ठीक है। एग्जैक्टली। और अभी भी जब भी आपको कोई हायर करेगा, वो आपको ये नहीं बताएगा कि कौन सी स्टेज है रिकॉग्निशंस की, वो सिर्फ टेक्निक पूछेगा कौन सी टेक्निक है, क्योंकि जो रूल्स लिखे जा रहे हैं वो इस टेक्निक पे लिखे जा रहे हैं, ठीक है। रूल्स सारे जो जितने भी सीन के और बाकी भी, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता, बिलीव मी दैट इज़ रियली अ बिग चैलेंज, क्योंकि रिकॉग्निशंस और वेपनाइजेशन तो एआई भी बता सकती है, ठीक है। हमने हमने क्या करना है, हमने से एक स्टेज आगे जाना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द माइटर एंड दैट द थिंग दैट वी जस्ट लर्न। ओके, सो आई होप कि गाइस आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनको अभी तक समझ में नहीं आया होगा कि एग्जैक्टली किस चीज़ के ऊपर बात करी है, सो यू कैन आल्सो अपना फाउंडेशन अपना बना सकते हो। यू कैन आल्सो यूज द चैट जीपीटी टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक्स, ठीक है। बाकी इसके रिगार्डिंग जितना भी स्टडी मटेरियल है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो डैट यू कैन आल्सो ट्राई इट ऑन योर ओन मेथड, ठीक है। जाके अपने खुद से भी आप ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। एंड काफ़ी अच्छा लगता है ऐसी चीज़ों को देखने में कि जो बाकी प्रोफेशनल्स लोग बात नहीं कर रहे हैं, और हमारी और मेरी कोशिश ये रहती है कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स को लेकर आएँ जिन टॉपिक्स को समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, एंड नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट दैट टॉपिक्स, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। एंड आई एम रियली फॉर्चुनेट कि मोहम्मद जी हमारे साथ एक तरीके से रिसर्चर हैं, जो कि इनके बहुत सारे ब्लॉग्स भी हैं जो पब्लिश करते रहते हैं। तो इनके ब्लॉग्स भी अगर आपको रीड करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो, एंड मेरी वेबसाइट के ऊपर भी इनके लिंक्स अवेलेबल होंगे, बहुत जल्द आप जाके देख सकते हो। एंड आल्सो मैं इंस्टाग्राम पे भी इनकी स्टोरीज़ वगैरह लगा दूँगा। इनके बहुत सारे ब्लॉग्स भी रिसर्च के रखे हैं इन्होंने, तो इनकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जाके पढ़ सकते हो। एंड सर को अगर फॉलो करना चाहते हो, सर से सीखना चाहते हो, एंड यू कैन आल्सो कनेक्ट विद सर ऑन लिंक्डइन आल्सो, ठीक है। बाकी सर के साथ कनेक्ट करने के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी लिंक्स वगैरह हैं, वो मैं दे दूँगा। एंड आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो भी स्टूडेंट्स एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के फील्ड में, डोमेन के अंदर हैं, उनके लिए ये वाली वीडियो जानना बेहद ज़रूरी है। एंड साथ ही साथ जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं, उनको ये समझ में आना चाहिए कि जो हैकिंग के जितने ही फेजेज़ होते हैं, हम लोग सोचते हैं कि रिकॉनेसेंस करना है, स्कैनिंग करनी है, एनिमेशन करना है, फिर सिस्टम को गेन करना है, फिर उसको मेंटेन करना है। एग्जैक्टली वो चीज़ें भी रिप्लेस होने वाली हैं, क्योंकि नए-नए तरीके के अटैक्स भी अवेलेबल होने लग गए हैं, ठीक है। और जितनी हमारे सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विसेज थी, वो भी अब धीरे-धीरे रिपेयरिश होती चली जाएँगी। जैसे कि सर को इतना एक्सपीरियंस है तो आपको बता पाएँगे। तो मेरी कोशिश ये है कि आपको सिस्टम के साथ अपडेट रखना पड़ेगा। जो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स लोग हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट एंड बड़ी-बड़ी कंपनी जो काम करते हैं, उनको एग्जैक्टली चीज़ें पता है कि एग्जैक्टली सिस्टम आने वाला फ्यूचर क्या होगा। अब मोहम्मद जी सर से भी अगर हम लोग बातचीत करें ना, तो ये बता सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में 5 साल के बाद, 10 साल के बाद साइबर सिक्योरिटी का कैसा फ्यूचर होगा। तो मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों के लिए इसी तरीके का कंटेंट लेकर आऊँ। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो कोई इशू नहीं है, आप लोग जाके इनके बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हो, वीडियोज़ को दोबारा देख सकते हो, एंड इट टोटली डिपेंड्स कि आप लोग कितना हार्ड वर्क करते हो। तो मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मोहम्मद सर ने इस चैनल पर आके हमारे साथ कोलैबोरेशन किया एंड चीज़ें देखी। एंड हमारी कोशिश रहेगी कि इसके अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले इन फ्यूचर्स के अंदर, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों आप लोगों से, ठीक है, आप लोगों ने हमारी वीडियो को देखा, एंड उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो, एंड अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आता है, देन यू कैन आल्सो कॉन्टैक्ट विद द सर, या फिर आप मुझसे ही पूछ सकते हो। जस्ट ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट दोस्तों, तो आज का पॉडकास्ट हमारा होता है खत्म। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड शेयर कर देना, एंड मोहम्मद सर को लिंक्डइन पे जाकर फॉलो भी कर लेना ज़रूर, क्योंकि हमारे साथ इतने सारे अच्छे पॉडकास्ट लेकर आते रहते हैं। सो आई होप, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी और अमेजिंग पॉडकास्ट को लेकर हम लोग आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, एंड
सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, बाय, टेक केयर, बाय सर।